एक बार फिर आप सभी का न्यूज इंडिया पर बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ सुचित्रा गुप्ता। खबरों की शुरुआत करेंगे और ये खबर कोडीन कप सिरप से जुड़ी हुई है। ईडी ने अब कप सिरप मामले में एंट्री ले ली है और ईडी अब इस पूरे मामले की जांच शुरू कर चुकी है। 2000 करोड़ के कप सिरप का ये पूरा मामला, कारोबार में शामिल थे कई सफेदपोश यानी कि डॉक्टर्स। वाराणसी में 30% तक दवाइयों का कारोबार भी घटा है। ये बड़ी खबर हम आपको इसलिए दे रहे हैं क्योंकि कोडीन कप सिरप जिसकी जांच में ये पाया गया था और कप सिरप का पूरा मामला जिसमें अमित टाटा की गिरफ्तारी हो चुकी है। शुभम जायसवाल देश से फरार है, दुबई जा चुका है और शुभम का पिता, उसकी गिरफ्तारी एयरपोर्ट से की गई है, वो भी विदेश भागने के फिराक में थे। अब इस बीच में पूर्वांचल के बाहुबली धनंजय सिंह का भी नाम इस बीच सामने आ रहा है और एक याचिका लगाकर धनंजय सिंह की भूमिका की जांच की मांग की गई है और इसी के साथ साथ कई ऐसे अधिकारी हैं जिनकी भूमिका की जांच की मांग की गई है। अब कोडीन कप सिरप को लेकर जब ये लगातार खुलासा हो रहा है, इस बीच ये भी खुलासा हुआ कि कोडीन कप सिरप को नशे के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। अब धीरे धीरे ये मामला और गहराता जा रहा है और सियासी तूल भी पकड़ता जा रहा है। धनंजय सिंह की इसमें भूमिका की जांच की मांग की गई है और कोडीन कप सिरप जिसको लेकर अब मामला गहराता हुआ नजर आ रहा है। और अब इस बीच ये अपडेट कि ईडी ने इस पूरे मामले को लेकर जांच शुरू कर दी है। पूरा 2000 करोड़ रुपए का ये मामला। अब देखिए, कप सिरप सिंडिकेट को लेकर यूपी की सियासत गरमाई हुई है। इस केस में अहम कड़ी अमित टाटा ने पुलिस पूछताछ में कई राज उगले हैं जो कई बड़े नाम सामने ला सकता है। इस केस में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण नाम बाहुबली धनंजय सिंह का सामने आ रहा है, जिनकी 9777 सीरीज वाली कार का कप सिरप रैकेट से क्या संबंध है। 100 करोड़ के कप सिरप का मास्टरमाइंड कौन है, पूरी रिपोर्ट देखिए, फिर आपको तस्वीरें, फिर आपके लिए ये पूरी खबर साफ हो जाएगी। नशीले जहरीले कफ सिरप का बाहुबली कनेक्शन। 100 करोड़ के कफ सिरप का मास्टरमाइंड कौन है? 9777 सीरीज वाली कार का कफ सिरप रैकेट से क्या संबंध? बाहुबली धनंजय सिंह संग आरोपियों का रिश्ता क्या कहलाता है? नशीला कफ सिरप बेचने वालों और बांग्लादेश तक तस्करी करने वालों पर बुलडोजर कब? सिरप के मास्टरमाइंड को कौन संरक्षण दे रहा है, कौन बचा रहा है? जहरीले कफ सिरप के सौदागर मस्त, कानून का शिकंजा पस्त। कोडीन फेंसिडिल कफ सिरप तस्करी पर यूपी का माहौल गरमाया हुआ है। सिंडिकेट शुभम जायसवाल और उसके पार्टनर अमित सिंह टाटा के पूर्वांचल के बाहुबली नेताओं से करीबी संबंध सामने आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर धनंजय सिंह और बीजेपी विधायक सुशील सिंह के साथ उनकी तस्वीरें और वीडियो वायरल हो रहे हैं। ये भी जानकारी सामने आई है कि दोनों तस्कर शुभम और अमित हर साल दुबई और पटाया की सैर करते थे। करोड़ों का लेन देन हवाला के जरिए किया करते थे। दरअसल उत्तर प्रदेश की स्पेशल टास्क फोर्स ने कोडीन कफ सिरप और अन्य नशीली दवाओं के अवैध तस्करी के मामले में बड़ी कार्रवाई की थी। एसटीएफ ने इस पूरे सिंडिकेट से जुड़े प्रमुख सप्लायर अमित सिंह और अमित टाटा को गिरफ्तार कर लिया था। ये गिरोह लगभग 100 करोड़ रुपए के अवैध ड्रग नेटवर्क से चल रहा था। आपको नशे के लिए इस्तेमाल हो रहे कफ सिरप के काले कारोबार का जौनपुर कनेक्शन विस्तार से समझाते हैं। दरअसल अमित टाटा की गिरफ्तारी से पता चला है कि जौनपुर में एक साल के अंदर 42 करोड़ 45 लाख रुपए के कोडीन युक्त कफ सिरप की खरीद और बिक्री हुई। अमित टाटा के पास से बरामद फॉर्च्यूनर गाड़ी का नंबर 9777 बेहद खास है। चौंकाने वाली बात यह है कि पूर्वांचल के बाहुबली धनंजय सिंह के काफिले में सिर्फ इसी नंबर की गाड़ियां शामिल रहती हैं। अमित टाटा की गिरफ्तारी के बाद अब जौनपुर के पूर्व सांसद धनंजय सिंह की भूमिका की जांच की मांग हो रही है। दरअसल अमित टाटा को पूर्वांचल के बाहुबली धनंजय सिंह का करीबी बताया जा रहा है। उनके साथ में तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हैं।
वहीं अमित सिंह टाटा को सिर्फ एक सप्लायर नहीं बल्कि 100 करोड़ के अवैध ड्रग नेटवर्क का अहम खिलाड़ी माना जा रहा है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि अमित टाटा सिर्फ तस्करी में नहीं बल्कि राजनीतिक जमीन तैयार करने में भी जुटा हुआ था। सूत्रों के मुताबिक वो ब्लॉक प्रमुख चुनाव लड़ने का मन बना चुका था। यानी साफ है कि ड्रग्स की काली कमाई को राजनीतिक ताकत में बदलने की उसकी रणनीति लगभग तय थी। धनंजय सिंह अमित टाटा को छोटा भाई कहते थे, फोन के काफिले में चलता था, चुनाव प्रचार में भी साथ दिखा था। 12 नवंबर से लेकर 19 नवंबर तक एक इंस्पेक्शन करी गई जिनमें उन्होंने 12 जो मेडिकल कंपनीज हैं या मेडिकल स्टोर हैं या फार्मा कंपनी है, इनको जब इंस्पेक्ट किया तो पाया गया कि एक शेली ट्रेडर्स जो कि रांची की कंपनी है, उनके द्वारा इन 12 मेडिकल स्टोर्स या फार्मा कंपनी को नियरली 37 लाख कफ सिरप के डब्बे दिए गए, जो बॉटल्स होती हैं, जिसका मूल नियरली 57 करोड़ है। तो यह शेली ट्रेडर्स द्वारा जौनपुर के मेडिकल स्टोर्स को सिर्फ लिखा पढ़ी में दिखाया गया, जबकि कोई खपत जौनपुर में जो कफ सिरप कोडीन युक्त फेंसिडिल है उसकी हुई नहीं है। बनारस के जो एक शुभम जायसवाल हैं, उनकी फर्म है शेली ट्रेडर्स रांची में, झारखंड में। उनके द्वारा यहाँ पे लगभग 14 से 15 फर्में हैं जिनको फेंसिडिल जो है कोडीन युक्त कफ सिरप है उसकी बिक्री जौनपुर में की गई है। उसकी जांच यहाँ पे की जा रही है। मुख्यतः टोटल 15 फर्में हैं यहाँ पे जौनपुर में, और टोटल जो अभी तक कैलकुलेट कर पा रहे हैं हम लोग 42.5 करोड़ रुपए की अनुमानित कीमत है कोडीन कफ सिरप की। हालांकि धनंजय सिंह ने सोशल मीडिया के जरिए सफाई दी और लिखा, मुझे पता है कि कफ सिरप के मुद्दे पर मेरे कुछ राजनीतिक विरोधियों ने पत्रकार बंधुओं को गुमराह कर मेरे बारे में भ्रामकता फैलाने का कृत्य किया है। इस संबंध में मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं कि प्रकरण काशी से जुड़ा होने के कारण कांग्रेस और अन्य दलों के नेताओं के द्वारा झूठे आरोप लगाकर माननीय प्रधानमंत्री जी की छवि को धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है। इस प्रकरण की जांच राज्य सरकार द्वारा गहनता से विभिन्न एजेंसियों के द्वारा कराई जा रही है, जिससे प्रकरण की सत्यता सबके सामने आ जाएगी। क्योंकि ये मामला अंतर्राज्यीय है, इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री से अनुरोध है कि इस मामले की जांच व्यापक सीबीआई से कराई जाए, जिससे दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई सुनिश्चित हो और अनर्गल आरोपों और झूठी खबरों पर विराम लग सके। धनंजय भले ही सफाई दे रहे हों, लेकिन कोडीन कफ सिरप की तस्करी के पूरे नेटवर्क की कड़ी से कड़ी जुड़ी तो कई खुलासे हुए जो हैरानी भरे हैं। 12 नवंबर को सहारनपुर से 2 भाइयों विभोर और विशाल राणा को अरेस्ट किया गया था। इसके बाद उसने अमित सिंह टाटा और शुभम जायसवाल का नाम लिया। 200 करोड़ की अवैध संपत्ति का भी खुलासा हुआ। आपको बता दें कि 2022 में विभोर राणा को नारकोटिक्स विभाग ने हिरासत में लिया था। उसने बताया था कि नशीली दवाओं की तस्करी वो बांग्लादेश में करता था। कोडीन युक्त कफ सिरप मामले की जांच की आंच अब दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। बता दे 2 दिन पहले लखनऊ से जौनपुर निवासी अमित सिंह टाटा की गिरफ्तारी के बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि उससे पूछताछ के बाद और भी कई बड़े नाम सामने आ सकते हैं। बता दें कि 12 नवंबर को लखनऊ एसटीएफ ने सहारनपुर निवासी 2 सगे भाई विभोर और विशाल राणा को गिरफ्तार किया था, जिनसे पूछताछ के बाद अमित सिंह टाटा का नाम सामने आया था। वहीं हम आपको बता दें कि विभोर राणा जो कि सहारनपुर का निवासी है, उसको सितंबर 2022 में नारकोटिक्स विभाग द्वारा इंदिरा गांधी एयरपोर्ट से हिरासत में लिया गया था। उस पर आरोप थे कि ये नशीली दवाओं की तस्करी बांग्लादेश में किया करता था। इस गिरफ्तारी के बाद पूछताछ में आरोपी अमित सिंह टाटा ने बताया कि आजमगढ़ के विकास सिंह के माध्यम से उसका परिचय शुभम जायसवाल से हुआ था। शुभम जायसवाल का एबॉर्ड कंपनी की कोडीन कफ सिरप का शेली ट्रेडर्स नाम से रांची में बड़ा कारोबार है। कोडीन युक्त फेंसिडिल कफ सिरप का नशे में प्रयोग होता है, जिसकी काफी डिमांड पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में है। इसकी तस्करी में बहुत मुनाफा है, लिहाजा सभी ने मिलकर करोड़ों की जहरीली कफ सिरप खपा दी। जांच में एसटीएफ को पता चला कि सिंडिकेट का मास्टरमाइंड शुभम जायसवाल ही है, जो कुछ महीने पहले ही अपने पूरे परिवार के साथ दुबई भाग चुका है। उसकी भी तस्वीरें धनंजय सिंह के साथ वायरल हैं। जो भदौर में जो माल मिला था उसमें 3 लोग नामजद हैं। उसमें तीसरे नंबर पर शुभम जायसवाल हैं। इसमें पिता का नाम अज्ञात है। 15 तारीख में पिता का नाम है शुभम जायसवाल के नाम के आगे। 19 तारीख को शुभम जायसवाल के नाम से पिता का नाम गायब हो गया। और 15 तारीख वाली एफआईआर में शुभम जायसवाल का एड्रेस है प्रहलाद घाट। 19 तारीख वाली एफआईआर में एड्रेस गायब हो गया। इसमें लिखा है अज्ञात
अज्ञात वरुणा कमिश्नरेट वाराणसी उत्तर प्रदेश, ये सामने आपके है, ये देख सकते हैं तीसरे नंबर पर, इसमें नाम गायब हो गया। ठीक है, एक और एफआईआर है जो मुगल सराय में 19 तारीख को कराई गई है, उसमें भोला प्रसाद इनके पिताजी का नाम है, शुभम जायसवाल के, उनके पिता रामदयाल का भी नाम है। इसमें जो पता है, एक एड्रेस झारखंड का है इनका भोला प्रसाद का, दूसरा एड्रेस है प्रोप्राइटर फर्म मिसेस सैली ट्रेडर्स चंदौली उत्तर प्रदेश। ये आप देख सकते हैं पहले नंबर पे भोला का नाम है इनके पिताजी का, ये चंदौली का एड्रेस दिखा रहे हैं। वाराणसी पुलिस ने प्रतिबंधित कप सिरप माफिया शुभम जायसवाल और उसके पिता भोला प्रसाद जायसवाल के खिलाफ भी एक्शन लिया। शुभम समेत वाराणसी के 89 दवा कारोबारियों और फर्मों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। आरोप है कि शुभम ने 89 लाख शीशी 100 करोड़ में बेची। 28 दवा कारोबारी फर्म समेत नामजद हैं। 11 दुकानें जो पिछले सप्ताह जांच के दौरान बंद पाई गई थी, उनको जिले के ड्रग इंस्पेक्टर के द्वारा क्रय विक्रय के अभिलेख उपलब्ध कराने हेतु नोटिस भेजा गया है। फिलहाल तो अभी कई प्रकार की कमियां पाई गई हैं, उनका अध्ययन हो रहा है। 100 से ऊपर की दुकानों की जांच हो चुकी है। सने सने जो है पूरा उसका अध्ययन किया जा रहा है और अध्ययन के हिसाब से हम लोग जो है काफ़ी इसमें सचेत होकर के कार्रवाई आगे बढ़ा रहे हैं। इधर गाजीपुर में भी कोडीन युक्त कफ सिरप की अवैध बिक्री के मामले में 7 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। जांच के दौरान 7,82,000 बोतलें गायब पाई गईं, जिनकी अनुमानित कीमत 11.5 करोड़ रुपए है। ये कार्रवाई खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग की जांच के बाद हुई। आज जनपद गाजीपुर में भी हम लोगों को कुछ सूचना मिली थी कि रांची की किसी फर्म के द्वारा यहाँ के भी कुछ मेडिकल एजेंसीज हैं, कुछ फर्म हैं जिनको कोडीन कफ सिरप बेची गई थी, उनको विक्रय किया गया था, जिसके क्रम में यहाँ पर ड्रग विभाग एवं औषधि विभाग के द्वारा छापे मारे गए। 6 हमारे यहाँ की मेडिकल एजेंसीज इसमें पकड़ी गई, जिनके द्वारा विगत वर्षों में रांची की फर्म के द्वारा कोडीन कफ सिरप क्रय किया गया था, परंतु उसकी खपत कैसे की गई थी, कहाँ की गई थी, इसके संबंध में ना तो उनके पास कोई दस्तावेजी अभिलेख थे और ना ही उनके पास कोई भी जानकारी थी। अब जहरीली कफ सिरप मामले में सीएम योगी की सख्ती देखने को मिली है। सीएम योगी ने नेटवर्क की तह तक जाने के निर्देश दिए हैं, लेकिन विपक्ष ने योगी सरकार को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। आप लोग लगातार आरोप लगा रहे हैं कि सरकार कुछ नहीं कर रही है, बाबा का बुलडोजर चल नहीं रहा है, तो इसमें गिरफ्तारी तो हो रही है। अमित सिंह टाटा की भी गिरफ्तारी हो गई है। एक गिरफ्तारी होना, किसी प्यादे का गिरफ्तार होना, ये अलग बात है, और मामले में कौन लोग इन्वॉल्व हैं, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है और इतना बड़ा सिंडिकेट जो हजारों करोड़ का मामला है, जो जहरीली दवाएं सप्लाई हो रही हैं, कई देशों में सप्लाई हो रही हैं, वो बनारस से हो रही हैं और बिना पुलिस और प्रशासन और नेताओं के गठजोड़ के ये कैसे संभव है? धनंजय सिंह ही नहीं, शुभम जायसवाल की फोटो सोशल मीडिया पर यूपी के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर के साथ भी दिखी। कुल मिलाकर कोडीन कफ सिरप की सारी कड़ियां ठीक से और जोड़ी जाएं तो कई और चौंकाने वाले नाम सामने आ सकते हैं। सरकार को चाहिए कि जहरीले सिरप के इस भयावह मामले में सीबीआई जांच का ऑर्डर करे, ताकि वो चेहरे बेनकाब हों जो अभी तक बचे हुए हैं, जिससे मासूम बच्चों की जिंदगी बचाई जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। तो कोडीन युक्त कफ सिरप से जुड़ा ये मामला अब ज्यादा गहराता जा रहा है और अब इसके राजनीतिक कनेक्शन भी सामने आ रहे हैं। हमारे 3 सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। विवेक श्रीवास्तव सोनभद्र से, ओम द्विवेदी रायबरेली से और दिवेश मिश्रा जौनपुर से जुड़ गए। दिवेश, सबसे पहले आपके पास आऊंगी क्योंकि जौनपुर के बाहुबली का नाम इसमें अब शामिल होता हुआ नजर आ रहा है। 9777 सीरीज वाली नंबर की चर्चा अब तेज हो चली है, क्या जानकारी आपके पास, अब तक का क्या अपडेट? मैम, मामले में जांच चल रही है। अभी फिलहाल ये कह पाना मुश्किल है कि इसमें बाहुबली का कुछ तार है। जो भी है दोषी, उस पर डीएम जौनपुर द्वारा भी आश्वासन दिया गया, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। जो भी दोषी है उस पर कार्रवाई की जाएगी। बाहुबली धनंजय सिंह के साथ इसकी फोटो रही है जरूर अमित टाटा की, बट अभी इनसे क्या कनेक्शन है इसमें जांच का विषय, जांच जारी है।
ठीक है। विवेक का इस पूरे मामले को लेकर अब नए नए खुलासे भी हो रहे हैं। इधर याचिका लगाकर कई लोगों के जांच की, उनके भूमिका की जांच की मांग की गई है। अब सरकार भी इसको लेकर सख्त हो गई है। लेकिन अगर हम बाकी के फार्मा कंपनीज की बात करें तो उनका कहना है कि इसमें लगातार अब गिरावट दर्ज की जा रही है, उनके बिजनेस अब प्रभावित हो रहे हैं। और इस पूरे मामले को लेकर आपके पास क्या अपडेट? जी देखिए, जैसे सोनभद्र पुलिस ने अभी जो भोला प्रसाद जायसवाल हैं उनकी गिरफ्तारी कोलकाता से की है और आज मंगलवार को कोर्ट में, सोनभद्र के कोर्ट में वो पेश होंगे और उनको रिमांड पर लेने की एप्लीकेशन भी डाली जाएगी और रिमांड पे मिलने के बाद पुलिस उनसे पूछताछ करेगी। बहुत सारे कनेक्शन हैं जो आने बाकी हैं अभी और लगातार सरकार का दबाव है कि कोई भी कनेक्शन हो, चाहे कोई पॉलिटिकल कनेक्शन हो, उसमें सारे तार जो कि खुल के आने चाहिए ताकि जो दोषी हैं उन पर कार्रवाई हो सके। लगातार विपक्ष भी इसको लेकर काफी हमलावर है, तो एक तरह से सरकार पर भी ज्यादा दबाव है। क्योंकि मामला वाराणसी का है, प्रधानमंत्री संसदीय क्षेत्र का, तो पुलिस भी किसी भी एंगल को छोड़ नहीं रही है और न ही छोड़ना चाहती है। तो आज जिस तरह से भोला जायसवाल को सोनभद्र कोर्ट में पेश किया जाएगा और जब रिमांड होगी, पूछताछ होगी, तो बहुत सारे तार जो हैं वो खुल के आएंगे जिससे पुलिस आगे की कार्रवाई करेगी। और ये फिर जिस तरह से मामले जब की परतें खुलती चली जाएंगी तो फिर बाद में ये देखना होगा कि कार्यवाही अंतिम समय में किस तरह की होगी, क्या उसके पॉलिटिकल कनेक्शन है, कौन लोग जिसमें शामिल हैं, किसके संरक्षण में पूरा खेल हो रहा था। ये तमाम जो बिंदु हैं पुलिस उस पर काम कर रही है, लेकिन ये तभी हो पाएगा जब पूछताछ होगी पूरी गहनता से, उसकी पूरी एक लिस्ट बनेगी कि कहाँ कहाँ कौन कौन सी फर्म इसमें इन्वॉल्व है, कौन से पॉलिटिकल कनेक्शन है, तब कहीं जाके कार्रवाई संभव है। क्योंकि मामला हाई प्रोफाइल का है तो बहुत पुलिस भी एहतियात बरत रही है। जी ठीक है। हमारे सहयोगी रायबरेली से ओम भी हमारे साथ हैं। ओम, ये बात तो जाहिर है कि इतना बड़ा घोटाला, इतना बड़ा ये जो 100 करोड़ का पूरा मामला है, ये किसी भी अधिकारी या किसी संरक्षण के बिना नहीं हो सकता। मिलीभगत जरूर हुई है जिसके तहत, जिसके वजह से इतना बड़ा मामला अब ये प्रकाश में आ रहा है। किस तरीके से अब प्रशासन, पुलिस जांच को आगे बढ़ा रही है ताकि सुचारू रूप से और निष्पक्ष तरीके से जांच को आगे बढ़ाया जा सके, ताकि मास्टरमाइंड तक पहुंचा जा सके? जी बिल्कुल सुचित्रा, बताना चाहूंगा जिस तरह से लगातार देखा जा रहा है जो कोडिन युक्त सिरप को लेकर लगातार कार्रवाई का साबुत चल रहा है। वही अगर रायबरेली की बात की जाए तो रायबरेली में भी जो ड्रग इंस्पेक्टर सुरेंद्र प्रताप सिंह ने है वो लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। आपको बता दें कि 3 एजेंसियों पर उन्होंने एफआईआर दर्ज करवाई है। एक को जो अजय फार्मा है वो कोडिन युक्त सिरप ला रहा था, उसको गिरफ्तार भी कर लिया गया है। जो एजेंसी संचालक, 2 एजेंसी संचालक है वो अभी तक फरार बताए जा रहे हैं, उनके भी गिरफ्तारी के लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। आपको बता दें कि लगभग लाखों की संख्या में जो बोतलें रायबरेली मंगवाई गई थी, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है वो बोतलें कहीं और से नहीं बल्कि लखनऊ की 2 एजेंसियों से रायबरेली में कोडिन युक्त सिरप मंगवाई जा रही थी। ठीक है, जाहिर सी बात है क्योंकि लगातार जब खुलासा होता है, प्रशासन के नाक के नीचे इतना बड़ा एक घोटाला हो जाता है और जांच अब हो रही है, तो अभी नए नए ऐसे खुलासे हो रहे हैं जो सीधे तौर पर बता रहे हैं कि हाई प्रोफाइल केस है। दिवेश, ये भी आपसे समझना चाहेंगे कि अमित टाटा की गिरफ्तारी होती है, धनंजय सिंह के साथ अमित टाटा का फोटो भी अब वायरल हो रहा है जिसको लेकर अब विपक्ष भी निशाना साध रहा है। अमित टाटा की गिरफ्तारी के बाद अमित टाटा ने कई ऐसे खुलासे किए हैं जो आने वाले समय में इस जांच को निर्णायक स्थिति तक पहुंचा सकते हैं। अमित टाटा ने जो खुलासे किए हैं उस पर विस्तार से प्रकाश डालिए। जी मैम, अमित टाटा ने बताया है कि इसका धनबाद और यहाँ पश्चिम बंगाल से लेकर बांग्लादेश तक इनका गिरोह चल रहा था, जिसमें इन लोगों ने काफी करीब 30 लाख से 25 लाख के बीच में इन लोगों को लालच दिया गया कि इसमें कफ सिरप के बीच में इनके लगातार इसमें ये लोग इन्वॉल्व रहे और कई वर्षों से ये बहुत लंबा प्रकरण रहा है जिसमें ये लोग काफी टाइम से जुड़े हुए हैं। और इसमें अभी अमित सिंह बहुत सारे खुलासे करने हैं और बहुत सारी गिरफ्तारियां चल भी रही हैं। हो सकता है बहुत सारे सफेदपोश भी इसमें आए। ठीक है, जांच के दायरे में। बिल्कुल जाहिर सी बात है। विवेक, अब आपके पास आएंगे क्योंकि भोला जायसवाल की गिरफ्तारी होती है, अब रिमांड के लिए भी पुलिस आगे मांग करेगी। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि ये जो गिरफ्तारी हुई है, इस बीच ये भी खबर है कि शुभम जायसवाल जो कि दुबई जा चुका है, पुलिस प्रशासन या जांच के दायरे में जो जांच एजेंसियां हैं इसमें ईडी की भी एंट्री हो चुकी है। जांच किस तरीके से आगे बढ़ाई जाएगी ताकि शुभम जायसवाल उस तक पहुंचा जा सके जो इस वक्त विदेश फरार हो चुका है? देखिए, जिस तरह से भोला जायसवाल की गिरफ्तारी हुई है वो भी विदेश भागने के फिराक में था और पुलिस ने उसको कोलकाता से गिरफ्तार किया है। तो अभी जब भोला जायसवाल को जब रिमांड पे लिया जाएगा, शुभम जायसवाल कहां पर है अभी ये किसी को नहीं पता है।
जब वो सारे कनेक्शन जब जुड़ेंगे तब कहीं जाके ये पुलिस के सामने मामला ये जो कि पूरी तस्वीर क्लियर होगी कि शुभम जायसवाल को जो मास्टरमाइंड है उसको पकड़ा कैसे जाए, किस जगह पे जाके छुपा है। तो ये तो अभी जो है जांच का विषय है, ये तो पूछताछ का विषय है कि आखिर में शुभम जायसवाल है कहाँ। लेकिन जिस तरह से तमाम जो शुभम जायसवाल और अमित टाटा के साथ जो जिन राजनीतिक जो कनेक्शन की जो फोटो वायरल हो रही है, पुलिस उसको भी लेकर उस एंगल पर भी जांच कर रही है। क्योंकि वाराणसी में 1 साल पहले एक वकील की हत्या जो हुई थी, उस एंगल पे भी पुलिस जांच करेगी आखिर में उसकी हत्या क्यों हुई, क्या उसके कनेक्शन थे। तो ये तमाम जो बिंदु हैं सुचित्रा, इसको तो अभी फिलहाल बताना बड़ा मुश्किल है, लेकिन जिस तरह से जांच होगी, जिस तरह से खुलासे होंगे, रिमांड पर लिया जाएगा, पूछताछ होगी, तब कहीं जाके ये मामला क्लियर होगा कि मास्टरमाइंड किस जगह पे छुपा हुआ है, किसके पॉलिटिकल कनेक्शन है। बाकी सारी चीजों पे राजनीति तो बिल्कुल गर्म हो चुकी है। राजनीति जो विपक्ष है वो भी हमलावर है सरकार को लेकर, जो कि काफी बातें जो कि वो कह रहा है और लगातार ये कह रहा है कि बुलडोजर कब चलेगा। तो ये राजनीति एक अलग चीज है, लेकिन जो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन है, जो ईडी की इन्वेस्टिगेशन है, वो दूसरा पार्ट है। तो उस पार्ट में जब उसमें जब जैसे जैसे नए नए अपडेट्स मिलते जाएंगे, पुलिस उसी तरह से जो धरपकड़ की जो कार्रवाई है या जो मास्टरमाइंड की जो कहां पर छुपा हुआ है, आगे उस पर क्या कार्रवाई होगी, ये सब सारी बातें तभी संभव हो पाएंगी जब पूछताछ में सारी तस्वीर जब क्लियर होगी। जी बिल्कुल जाहिर बात है। विवेक, एक सवाल आपसे मैं और करना चाह रही थी कि कई ऐसे फार्मा कंपनीज हैं लगभग 100 के करीब जिन पर एफआईआर दर्ज की गई है और इसमें पुलिस वालों की भी इन्वॉल्वमेंट पाई गई है। कई कांस्टेबल है जिनको बर्खास्त भी किया गया है। इनको लेकर क्या जानकारी है और इन जिन फार्मा कंपनीज पे एफआईआर दर्ज की गई है उनको लेकर अब आगे प्रशासन किस तरीके की कार्रवाई में जुटा हुआ है? तो चलो देखिए, जिस तरह से रांची में सैली ट्रेडर्स, गाजियाबाद में और बांग्लादेश में ये पूरा आप कनेक्शन देखिए, ये मतलब कोई छोटी बात नहीं है कि उसमें कोई छोटा पुलिस वाला इन्वॉल्व हो और कोई बड़े आदमी इन्वॉल्व ना हो। ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इतना बड़ा कनेक्शन चल रहा है, इतना बड़ा रैकेट चल रहा है और करोड़ों रुपए की जो कि दवाई खपत हो जाती है पूरे देश में, देश के अलग अलग इलाकों में, बांग्लादेश में। तो ये छोटा मामला नहीं है। इसमें बहुत सारे जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो शामिल हो सकते हैं, क्योंकि इतनी बड़ी खेप को खपाना बिल्कुल आसान बात नहीं है। तो पुलिस जब ईडी की एंट्री हो चुकी है तो वो भी अलग अलग एंगल पर इस बात की जांच कर रही है कि आखिर में इसमें कौन से सफेद लोग थे, उसमें डिपार्टमेंट जो स्वास्थ्य महकमा है उसका कितना रोल था, वहाँ का जो ड्रग इंस्पेक्टर है उसका कितना रोल था, वहाँ के प्रशासन जिस जिस जिलों में इसका नेटवर्क फैला था वहाँ के प्रशासन का क्या रोल है। ये बहुत सारे बिंदु हैं। पुलिस भी इस पर बहुत एहतियात बरत रही है कि ताकि कोई राजनीति ना हो, कहीं कोई ऐसी बात ना हो जाए कि वो पूरी तरह से मामला राजनीतिक हो जाए और फिर बाद में मामला जहां का तहां फिर वो सिमट के रह जाए। तो पुलिस अभी भी बहुत क्लियर कट बताने के उसमें नहीं है कि वो कुछ भी बता रही है, लेकिन हाँ ये जरूर है कि वो ये बता रही है कि वो लगातार छापेमारी कर रही है, लगातार लोगों से पूछताछ कर रही है कि कौन कौन सी फर्मों का इन्वॉल्वमेंट था। तो ये सब सारी चीजें वो इकट्ठा करके निश्चित तौर पर जिस तरह से सीएम योगी इस पर इंटरेस्ट दिखा रहे हैं तो एक बड़ी कार्रवाई हो सकती है। ठीक है। अमित, ओम भी हमारे साथ लगातार है रायबरेली से। ओम, ये बताइए कि लगातार देखिए विपक्ष जो है निशाना साध रहा है, सरकार की ओर से इस पर क्या कोई बयान जारी किया गया है, ऑफिशियल अनऑफिशियल? क्योंकि लगातार अब सरकार पर विपक्ष निशाना साध रही है, क्योंकि अब बाहुबली के कनेक्शन के बाद से भी और भी ज्यादा विपक्ष हमलावर हो चली है। बिल्कुल बताना चाहूंगा, जिस तरह से कोडिंग सीरप को लेकर सरकार पर जो विपक्ष है वो लगातार हमलावर दिख रहा है, लेकिन लगातार सरकार भी संजीदा से कार्य कर रही है और जो गिरफ्तारियां हो रही, गिरफ्तारियां होने के बाद जो लोग हैं उनके नाम भी खुलते नजर आ रहे हैं। प्रमुखता से जांच होने के बाद सबसे बड़ी चीज है जिन जिन जिलों में इस तरह से कोडिंग सीरप को लेकर सप्लाई हो रही थी, आखिर कहां से वो आ रही थी, आखिर इसका मुख्य सरगना कौन है, इस पर भी जांच की जा रही है। लगातार देखा जा रहा है जो कार्यवाही का चाबुक है, जिन लोगों की गिरफ्तारी हुई है वो लोगों के द्वारा नाम भी बताए जा रहे हैं। सबसे बड़ी चीज है जिस तरह से जिले में सप्लाई की जा रही थी, जिला प्रशासन किस तरह से काम कर रहा था, जो ड्रग इंस्पेक्टर है वो किस तरह से देख कर रहे थे, ये भी एक बड़ा सवाल है। आखिर क्या जो बड़े नुमाइंदे हैं उन पर भी कोई कार्यवाही का चाबुक चलेगा? सिर्फ जिस तरह से ये जो कोडिंग सीरप को लेकर अमित टाटा को गिरफ्तार किया गया है, अन्य लोगों की भी गिरफ्तारी के प्रयास लगातार किया जा रहा है। रायबरेली में भी देखा जाए तो 3 फार्मा जो कोडिंग सीरप को लेकर सप्लाई कर रहे थे, 2-3 लोगों को
सील कर दिया गया है, एजेंसियां सील कर दी गई है। अजय फार्मा है, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। जो 2 फार्मा संचालित कर रहे थे वो अभी तक फरार बताए जा रहे हैं। लगातार प्रयास जरूर किए जा रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी चीज है जिस तरह से देखा जा रहा है कोटिन युक्त सिरप का सरगना चल रहा है। आखिर किसके सह पर ये चल रहा था, आखिर कौन इसको संचालित करवा रहा था, आखिर कौन इसका मुख्य मास्टरमाइंड है, इस पर भी लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। अब देखना यही तय करेगा जिस तरह से गिरफ्तारियां हो रही है इसमें सफेद पोस्ट नेताओं आने वाले समय में क्या क्या खुलासे होंगे। दिवेश हमारे साथ बने हुए। दिवेश, आलोक सिंह का नाम इस पूरे सरगना में, इस पूरे सिंडिकेट में बहुत ही प्रमुखता से आ रहा है। आलोक सिंह की भूमिका को लेकर प्रशासन और पुलिस का क्या कहना है, किस तरीके से आलोक सिंह की इसमें इन्वॉल्वमेंट देखी जा रही है? मैम, जैसा कि पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर ने भी ट्विटर पर आकर और अपने एक्स पर भी उन्होंने ट्वीट किया कि इस मामले में आलोक सिंह की भूमिका की जांच की जाए, और बनसफा गांव में उसका एक वोटर लिस्ट में नाम भी होने की बात सामने आई है, जिसका उन्होंने फोटो भी भेजा था। और बाकी चीजें जो भी हैं इसमें जांच के दायरे में आलोक एसटीएफ का बर्खास्त सिपाही है और इसकी लगातार भूमिका दिख रही है। अब मामला जांच का विषय है, इसमें ये क्या कितना सहयोग किया है, सब जांच चल रही है। जांच के बाद ही सिद्ध हो पाएगा कि इसमें किस प्रकार की आलोक की भूमिका रही। ठीक है, जाहिर सी बात है कि जांच इस वक्त तेजी से चल रही है और अलग अलग जगहों पर छापेमारी भी की जा रही है। विवेक, सोनभद्र में अगर हम कहें तो कौन कौन से ऐसे फार्मा कंपनीज हैं जिन पर छापेमारी की तैयारी में आगे जो स्टार्च एजेंसियां वो लगी हुई हैं, या अब तक जिन फार्मा कंपनीज पे छापेमारी हुई है उनकी ओर से क्या कहा जा रहा है, उनके इन्वॉल्वमेंट को लेकर उनकी ओर से क्या कहा जा रहा है? देखिए सुचित्रा, पुलिस ने जिन जिन फार्मा कंपनियों को जो फर्मे हैं उनको जो निशाने पर रखा है, अभी हालांकि पुलिस की तरफ से कोई इस तरह का खुलासा नहीं हुआ है, कोई इस तरह का बयान नहीं आया कि किन किन फार्मा कंपनियों को उसने टारगेट किया हुआ है। लेकिन जाहिर सी बात है, जिस तरह से पुलिस की चहलकदमी है, जिस तरह से पुलिस का मूवमेंट है, वैसे तो लग रहा है कि काफी कुछ प्लानिंग हो रही है कि जिस तरह से सैली ट्रेडर्स रांची, चूंकि रांची सोनभद्र के बॉर्डर का जिला है, वो झारखंड से सटा हुआ है, तो निश्चित तौर पर रांची और सोनभद्र के बीच में और जो भी इलाके हैं, चूंकि ये पूरा जंगल का इलाका है, पहाड़ी इलाका है, तो ऐसे जाहिर बात है जिस तरीके से ये पूरा मामला धीरे धीरे गहराता जा रहा है, इसमें छानबीन